नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब भी कभी किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी गवर्नमेंट द्वारा कोई बड़ा फैसला लिया जाता है China, 67%. European Union, 39%. Vietnam, 90%. Taiwan, 64%. We're going to charge them तो 32%. इसका सीधा प्रभाव शेयर मार्केट पर पड़ता है। Trump's trade war is making everyone lose, and the stock market is the biggest loser of all. So, if you're an investor, this is a tricky time to make bets. Be very careful. कभी हम सुनते हैं कि शेयर बाजार गिर रहा है, तो कभी हम सुनते हैं कि शेयर बाजार में उछाल आ गया है। अभी कुछ दिन पहले ट्रंप के एक टैरिफ वाले फैसले से दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं विस्तार से आज के इस वीडियो में। शेयर बाजार किसी भी देश का आर्थिक नब्ज होता है, और जब भी कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसले लिए जाते हैं तो इसका प्रभाव शेयर मार्केट पर पड़ता ही है, और इसका प्रभाव पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। नीतियों में बदलाव यानी कि चेंज इन पॉलिसीज, राष्ट्रीय फैसले जैसे बजट, टैक्स रेट में बदलाव, सब्सिडी या सरकारी स्कीमों से कंपनियों के लागत और कमाई पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर सरकार कॉरपोरेट टैक्स घटा देती है तो कंपनियों को ज़्यादा मुनाफा होता है, जिससे उनके शेयर के भाव चढ़ जाते हैं और शेयर बाजार में उछाल आ जाता है। चेंज इन इंटरेस्ट रेट, केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई जब ब्याज दरें घटाता है तो लोन लेना सस्ता हो जाता है, लोगों के पास पैसा आ जाता है, आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं और कंपनियों में निवेश बढ़ जाता है, जिससे शेयर बाजार ऊपर चला जाता है। वहीं इसके विपरीत भी संभव है। अगर आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देगा तो निवेश घट जाएगा और कंपनियों का शेयर प्राइस नीचे चला जाएगा। ट्रेड पॉलिसी जैसे ट्रेड वॉर, इंपोर्ट ड्यूटी या अंतर्राष्ट्रीय समझौते, ये सभी वैश्विक कंपनियों के सप्लाई चेन, लागत और मुनाफे को प्रभावित करते हैं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर जैसी स्थिति के बीच दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। युद्ध, आतंकी हमले, बॉर्डर इशू और सैन्य तनाव से अस्थिरता आती है, जिससे निवेशक डर जाते हैं और बाजार से पैसे निकालने लगते हैं, जिससे शेयर में गिरावट आ जाती है। इन्फ्लेशन, जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक दरें बढ़ाती है, जिससे निवेश महंगा हो जाता है, यानी कि शेयर बाजार में गिरावट आ जाती है, लोग कम निवेश करते हैं। वहीं जीडीपी ग्रोथ, रोजगार दर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे आंकड़े बेहतर होने से शेयर बाजार में उछाल देखने को मिलता है। एफआईआई इफेक्ट, एफआईआई निवेशकों का एक छोटा सा भी फैसला भारतीय शेयर बाजार पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि एफआईआई बड़े एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस संस्था होते हैं। उनका कोई भी स्टेप बहुत गहराई से चीज़ों को, माहौल को और कंपनी के फ्यूचर को देखकर लिया जाता है। इस वजह से अगर वो शेयर बाजार में निवेश बढ़ाते हैं तो बाजार में तेज़ी आती है, और जैसे ही ये खबर आती है कि एफआईआई अपना निवेश घटा रहे हैं या अपना पैसा निकाल रहे हैं तो शेयर बाजार गिरने लगता है। इमोशनल इम्पैक्ट, शेयर बाजार कभी भी पूरी तरह से लॉजिक पर नहीं चलता है, बल्कि यह इन्वेस्टर की इमोशन पर यानी कि भावनाओं पर भी चलता है। जैसे कोई बड़ी निगेटिव खबर आता है तो डर के वजह से शेयर बिकने लगते हैं और मार्केट में गिरावट दर्ज की जाती है। वहीं पर पॉजिटिव खबरें जैसे कि टेक्नोलॉजी या कोई डिफेंस एग्रीमेंट होता है तो निवेशकों का उत्साह बढ़ता है और निवेश भी बढ़ता है और मार्केट में उछाल आ जाता है। तो इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि शेयर बाजार एक सेंसिटिव सिस्टम है जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय फैसलों, अर्थव्यवस्था की दिशा और निवेशकों के इमोशन के अनुसार तुरंत रिएक्शन देता है। इसलिए कोई भी बड़े फैसले से हमेशा मार्केट प्रभावित होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।